गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने कंडक्ट किया था डेली प्रैक्टिस एफकेट टेस्ट पेपर नंबर 14। अब ये पेपर बाकी पेपर से अलग था क्योंकि इसको कम्प्लीटली हमने एफकेट पैटर्न में कंडक्ट किया था जिसमें 20 क्वेश्चंस थे इन टोटल। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज 20 क्वेश्चंस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज पेपर डिस्कशन। तो आज के पेपर का जो सबसे पहला क्वेश्चन है उस पर तुम्हें फाइंड करना है द नंबर हुज स्क्वायर, suppose that number is x, whose square is equals to difference of the squares of 37 and 23। तो तुम्हें अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू बतानी है किसके इक्वल होगी। तो यहाँ पे हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं, जिससे कि ये बन गया 60 और ये बन गया 14। अब इसको थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 और 14 को 2 इंटू 7। तो एक पेयर ऑफ 2 बाहर आ गया और नीचे बच गया 3 टू द 6 30 210। और 210 के रूट को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये अप्रोक्सीमेटली तुमको वैल्यू देगा 114.49 का। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो 28.98 के अप्रोक्स आ रहा है। तो करेक्ट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है कि एवरेज एज ऑफ 8 men is increased by 4 year when one of them whose age is 30 years is replaced by a new man। और तुम्हें इस न्यू मैन का एज बताना है। तो सपोज कर लेते हैं कि एवरेज ऑफ 8 men इनिशियली वाज एक्स बार। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सम ऑफ द एजेस ऑफ दिस 8 persons विल बिकम 8x बार। अब इसमें से हम लोग एक ऐसे आदमी को हटा रहे हैं जिसकी एज है 30 ईयर और उसकी जगह में एक नया आदमी आ रहा है से ए, जिससे कि तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स 8 ही हैं, लेकिन जो तुम्हारा एवरेज है वो 4 साल बढ़ गया है। तो तुमको ये नए मैन की एज को बताना है, फाइंड आउट करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 8x बार प्लस 32, दोनों कैंसिल हो गए, ए की वैल्यू आ गई 32 प्लस 30, दैट मीन्स ए है तुम्हारा 62 ईयर्स का। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है वेसल इज देयर विच इज़ फुल ऑफ वाटर एंड इट वेस्ट 24 kg। मतलब वेसल की खुद की वेट प्लस वाटर की वेट मिला के जब वो फुल है तो वो है 24 kg का। अब क्वेश्चन है कि व्हेन द वेसल इज 1/4 फुल, मतलब वेसल की अपनी वेट तो है, 1/4 फुल का मतलब है कि वाटर जो उसमें कंटेंट है वो 1/4 है और इस केस में वो 9 kg वेट कर रहा है। तो तुम्हें बताना है वेट ऑफ द एम्प्टी वेसल। तो सेकेंड इक्वेशन में एलसीएम लेके इसको बना लो कुछ ऐसा। अब तुम्हें तो वेसल की वेट चाहिए तो सीधा क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने पे ये बन जाएगा -3b, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से ये -12 हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस माइनस हटाने के बाद 12/3 मतलब वेसल की वेट, एम्प्टी वेसल की वेट जो है वो 4 kg की है। दैट मीन्स ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दो वैल्यूज़ हैं जिनका डिफरेंस दिया हुआ है 4 और प्रोडक्ट दिया है 45। यहाँ वैल्यू पुटिंग ही काम करा लेते हैं, ए को 9 दे दो और बी को 5 दे दो। इससे तुम्हारा 9 इंटू 5 45 वाला इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रहा है और 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 4 वाला इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। और क्वेश्चन तुमको बोल रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालने। तो 9 क्यूब माइनस 5 क्यूब 729 माइनस 124, सॉल्व करके देख लो, आंसर आ जाएगा 604, जो कि ए ऑप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है, एक रेशियो दिया हुआ है a अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 15/21। तो आधा काम तो उसने तुम्हारा कर ही दिया कि वो तुमको बता रहा है कि a की वैल्यू है 15 और a प्लस बी मिला के है 21। तो अगर a 15 है और a प्लस बी मिला के 21 है तो ये तो क्लियर सी बात है कि b जो है वो 6 होगा। तो तुम्हें a और b की वैल्यू मिल गई और तुम्हारा क्वेश्चन तुमको बोलता है a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी की वैल्यू निकालो। तो ऊपर आ जाएगा 15 + 6, नीचे आ जाएगा 15 - 6, मतलब आंसर हो गया 21/9, जो कि डी ऑप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने से पहले मैंने इसके अंदर में एक फॉर्मूला देख लिया कि ये क्वेश्चन इस फॉर्म में, और अगर ए और बी सेम है ऊपर और नीचे तो इसको जब मैं ओपन करूँगा तो पहला ब्रैकेट मुझे देगा a² + b² + 2ab और दूसरे ब्रैकेट से मिलेगा a² + b² - 2ab, लेकिन खोलने के बाद -a² - b² + 2ab हो जाएगा और नीचे ab पहले से ही है। तो a² b² कैंसिल, 4ab अपॉन ab आ जाता है, जो कि पूरे आंसर को बना देगा 4। इसका मतलब है कि अब मुझे ये देखने की ज़रूरत नहीं है
कि यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज़ दिए हुए हैं ए और बी के जगह में, क्योंकि इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन है तो आगे से कभी भी ध्यान रखना इसका आंसर हमेशा 4 ही आएगा, तो सीधा आंसर मारेंगे सी। अगला क्वेश्चन है कि ए मैंस एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर फॉर द फर्स्ट 4 मंथ्स ऑफ द ईयर इज 231.25। तो टोटल 4 महीने में 231.25 उसका एवरेज है, तो इंटू 4 करेंगे तो ये वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया था, एक बार और कैलकुलेट कर देता हूँ। ये तुम्हारा वैल्यू टोटल आएगा 925 रुपये का। 0.25 इंटू 4 1 होता है, 231 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 924 बनेगा, 925 हो गया। अच्छा, फिर अगले 5 महीने के लिए वो बोलता है कि जो एवरेज है वो इस एवरेज से 22.75 ज़्यादा है। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये वैल्यू आ रही है मेरी 254, और 254 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये वैल्यू हो जाता है 1070। और आखिरी के 3 महीने में उसने 605 रुपये खर्च किए टोटल मिला के, तो टोटल मिला के ये 605 इसमें ऐड कर दो। तो अगर अब तुम इसको ऐड करते हो तो तुम देख रहे हो कि 2600 रुपये उसने खर्च कर दिए। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज एनुअल इनकम ऑफ ₹3500 डिड ही सेव इन द ईयर। तो जो उसकी सेविंग्स होगी दैट विल बी 3500 माइनस 2600। दैट मीन्स, नहीं, कैलकुलेशन थोड़ा गलत हो गया मुझे लग रहा है, क्योंकि इसको अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो ये टोटल आ रहा है मेरा 2600, तो 900 बचेगा, 900 3500 से जाएगा, नहीं, ये वैल्यू 2800 आनी चाहिए। एक बार मैं फिर से कैलकुलेशन करता हूँ, 924 925 बन गया। अच्छा, 2315.25 में 22.75 अगर मैं ऐड करता हूँ, 253 254 255 आ रहा है, और 255 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वैल्यू चेंज हो जाती है, ये 1270 होगा या, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2800। और 2800 को अगर मैं माइनस करता हूँ तो मेरी सेविंग्स बनती है 700 की। तो हमें तो बताना है कि उसने कितना परसेंटेज सेव कर लिया है आउट ऑफ 3500, तो परसेंटेज सेविंग्स होगी 700 अपॉन 3500 इंटू 100। अब ये इसको 5 के टेबल में काटेगा और 5 इसको काट देगा 20 के टेबल में, तो उसका परसेंटेज सेविंग्स हो गया 20%, दैट इज सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 15.8 ईयर। कंबाइंड एवरेज का क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की बात हो रही है, तो सीधा फॉर्मूला लगा लेंगे कंबाइंड एवरेज का। अब इसमें 15.8 कंबाइंड एवरेज है ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास का। अब उसमें से बॉयज़ का जो एवरेज दिया हुआ है, लेट अस सपोज कि N1 तुम्हारा B है, वो है 16.4, और गर्ल्स को G मान लेते हैं N2, दैट इज़ 15.4। नीचे फिर से एक बार B प्लस जी, और तुम्हें फाइंड करना है नंबर ऑफ बॉयज़ टू दैट ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स। तो ये बन गया 15.8B प्लस 15.8G इज इक्वल्स टू 16.4B प्लस 15.4G। अब बॉयज़ वाले लोग को एक तरफ कर लो तो ये हो जाएगा 0.6B, और इसको यहाँ भेजोगे तो 0.4G, तो B/G का रेशियो बन गया 0.4 अपॉन 0.6, पॉइंट हटा दो तो ये 4/6 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू 2/3, और 2/3 बी ऑप्शन में अवेलेबल है, सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 18 बकेट्स यूज़ करने पे तुम्हारा एक टैंक फुल हो जाता है, और हर बकेट की कैपेसिटी हमें दी हुई है 8 लीटर की। तो इसका मतलब है जो तुम्हारा टैंक होगा वो 18 इंटू 8 144 लीटर का होगा। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी बकेट्स विल बी नीडेड टू फिल द सेम टैंक इफ़ ईच बकेट इज़ हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 12 लीटर। तो अगर तुम्हारा टोटल कैपेसिटी टैंक का 144 लीटर है और तुम्हारा हर बकेट 12 लीटर पानी फिल कर रहा है, तो कितने बकेट लगेंगे, ये डिसाइड होगा बाय डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टैंक अपॉन कैपेसिटी ऑफ ईच बकेट। तो 144 को 12 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ बकेट्स हो जाएंगे 12, तो करेक्ट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है श्रीनिवासन इन्वेस्ट 2 इक्वल अमाउंट्स इन 2 बैंक्स giving 8% and 12% rate of interest respectively. At the end of the year, the interest earned is ₹1500. तो x मान लेते हैं उस वैल्यू को जो उसने हर जगह लगाया है, प्रिंसिपल 1 साल के लिए लगाया है 8% में, और फिर इसी x को 12% में 1 साल के लिए लगाया है,
और दोनों से मिला के जो उसको इनकम मिल रहा है वो 1500 का है। तो तुम्हें ये फाइंड द सम इन्वेस्टेड इन ईच चाहिए। तो 8x प्लस 12x इज इक्वल्स टू 1500 के साथ 2 जीरो और, तो 20x हो गया 1500 के साथ 2 जीरो और, तो x की वैल्यू आ रही है 7500। तो फाइंड द सम इन्वेस्टेड इन ईच ही पूछा गया था, आंसर इज सी 7500। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, सिंपल इंटरेस्ट एक्वायर्ड ऑन अ सम ऑफ मनी एट द एंड ऑफ 4 ईयर, मतलब टाइम दे दिया है 4 ईयर, इज 1/5 ऑफ द प्रिंसिपल, और तुम्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो सीधी सी बात है, SI का फॉर्मूला लगा लो, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो SI की जगह P/5 इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू 4/100। P से P गया, 5 इसको काट देगा 20 में, तो R की वैल्यू हो गई 20/4, और इसको काटने पे जो आंसर मिलेगा दैट इज 5%। दैट मीन्स B इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 2600 के दो पार्ट्स बनाने हैं। फर्स्ट पार्ट को रखना है 9% में, वहाँ पे मैं x रख देता हूँ। तो जो दूसरा पार्ट होगा वो होगा 2600 माइनस x, उसको मैं 7% में रख देता हूँ एक साल के लिए। और दोनों से मिला के जो उसको टोटल एनुअल इनकम मिलेगा वो क्वेश्चन के हिसाब से दिया हुआ है 206 रुपये। तो ये मेरा इक्वेशन रेडी हो गया। यहाँ पे इसको इक्वेट कर देता हूँ 206 से। एलसीएम लेने के बाद ये हो गया 9x माइनस 7x, और यहाँ पे आ गया 20600। 2600 को 7 से एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ रहा है 18200। तो 2x इज इक्वल्स टू 20600 माइनस 18200। तो 2x की वैल्यू आ गई यहाँ से 2400 के इक्वल, तो x हो जाएगा 1200। तो 1200 तो हो गया वो वाला पैसा जो उसने 9% में रखा है। हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है जो उसने 7% में रखा है। तो 2600 में से 1200 माइनस कर दो, आंसर हो जाएगा 1400। सो करेक्ट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 70% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, आउट ऑफ विच 2% ऑफ द वोट्स वेर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। पहले इतना ही करके देखते हैं। तो सपोज कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हैं x, उसमें से 70% ने वोट किया, लेकिन सिर्फ 2% वोट्स को इनवैलिड डिक्लेयर किया गया। दैट मीन्स 98% वोट्स जो हैं आउट ऑफ 70% ऑफ एक्स दैट इज़ वैलिड। और जिस बंदे को 60% ऑफ द वोट्स मिला है, मतलब इस वैल्यू का 60% वोट मिला है, उसके टोटल वोट्स हैं 7203। तो हमें यही फाइंड करना है कि ये जो x है दैट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स वो कितने हैं। तो 60/100 इंटू 98/100 इंटू 70/100 इंटू x इज इक्वल्स टू 7203, 35, 4950, 710। तो टोटल वैल्यू हो गई 7203 इंटू 50 इंटू 5 और अपॉन में 3 इंटू 49 इंटू 7 इज इक्वल्स टू x। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि क्या कैंसिल हो सकता है। तो सबसे पहले तो 7 इसको काटेगा 1029, और 49 इसको काट देगा, 49 इसको काट रहा है 2 के 21, 3 इसको काटेगा 7 में। अब देख लो 7 5 35 इंटू 50, एक जीरो और होना चाहिए, हाँ यहाँ का एक जीरो और था तो एक 10 यहाँ और लगाओ, 500, मतलब आंसर हो गया 17500। इतने वोटर्स ने कास्ट किया है तेरा वोट्स। 14th क्वेश्चन ट्रिक से हो जाएगा कि अगर तुमने केरोसिन ऑयल के प्राइस को बढ़ा दिया 11%, तो एक हाउस होल्डर को कितना कंजप्शन कम करना पड़ेगा जिससे कि उसका एक्सपेंडिचर चेंज ना हो। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है R/100 प्लस R इंटू 100%, दैट इज द परसेंटेज रिडक्शन इन कंजप्शन ऑफ एन आर्टिकल हुज प्राइस हैज इंक्रीज्ड। और अगर इसी क्वेश्चन में दिया होता कि प्राइस ऑफ केरोसिन ऑयल इज डिक्रीज्ड, तो हम लोग इस फॉर्मूले में माइनस लगा के चलते। तो R क्या है, कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, तो 100 प्लस 11 इंटू 100। तो ऊपर आ गया 1100, नीचे आ गया 111। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसकी जो अप्रोक्स वैल्यू आएगी वो 9.9% आएगी, जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है 75 pupils फ्रॉम अ स्कूल appeared फॉर एन एग्जाम एंड 80% ऑफ देम पास। मतलब 75 में से जो पास परसेंटेज है वो 80% बच्चों का है।
तो 80% का मतलब होता है 4/5, तो इसका 4/5 निकाल लो। 60 बच्चे पास हुए हैं और 15 हो गए हैं फेल। अब दूसरा स्कूल है, अनदर स्कूल एंटर्ड 10 मोर पीपल्स देन द फर्स्ट स्कूल, मतलब दूसरे स्कूल से, ये फर्स्ट स्कूल की बात हो रही है। सेकेंड स्कूल से 10 बच्चे ज़्यादा आए हैं, लेकिन उसमें से 5 पीपल्स लेस देन द फर्स्ट स्कूल पास। तो अगर 60 बच्चे यहाँ से पास हुए थे, तो यहाँ पे जो पास बच्चे हैं वो 5 कम है, मतलब 55 पास हुए हैं। तो तुम्हें यही बताना है कि परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट्स इन द सेकेंड स्कूल। तो परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट्स विल बी 55/85 इंटू 100। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो क्लियरली दिख रहा है कि ये वैल्यू फ्रैक्शन में आने वाली है, पॉइंट में आने वाली है, दैट इज 64.7%। एक ही वैल्यू है पॉइंट में, तो सीधा डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 80 को हमें बांटना है रेशियो ऑफ 3, 6, 7। तो 3x प्लस 6x प्लस 7x को इक्वेट कर देते हैं 80 के साथ। यहाँ से 16x की वैल्यू हो जाएगी 80 और x आ जाएगा 5। दैट मीन्स वैल्यूज आर 3 इंटू 5 15, फिर 6 इंटू 5 30 एंड देन 7 इंटू 5 35। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, सीधा आंसर दिख जा रहा है हमें। 15, 30 और 35 के साथ जाना पड़ेगा, तो ये ऑप्शन बी में है, सी नहीं ले सकते। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑन ₹1875 फॉर 2 ईयर्स एट 4% पर एनम। तो सब कुछ तो दिया ही हुआ है, प्रिंसिपल इज 1875, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% का दिया हुआ है, 2 साल की बात हो रही है। तो 1875 इसको अगर काटते हैं तो 1/25 का होल स्क्वायर, तो टोटल आ जाएगा 26 इंटू 26 अपॉन 25 इंटू 25। अब इसको सॉल्व करके देख लो आराम से, ये आंसर तुमको देगा 2028, दैट इज द अमाउंट। अगला क्वेश्चन है, ये बीच बीच में हैंग हो जाता है ये। x वेरीज एज y, और साथ में अगर वेरीज डायरेक्टली है तो x इज इक्वल्स टू ky। अब तुमको उसने एक पेयर ऑफ वैल्यूज दे दी है x8 एंड y15। सीधा इसको यहाँ पे पुट करके k की वैल्यू निकाल लो, जो कि आ रहा है 8/15। अब इस k की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो इक्वेशन आ गया x इज इक्वल्स टू 8/15 टाइम्स ऑफ y। अब अगर y की वैल्यू दे रखी है 10, तो x बताना है, तो 8/15 इंटू 10, 5 के टेबल में कट करेंगे, 2 और 3 में जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 16/3, जो कि डी ऑप्शन में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर्स दैट कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो सीधी सी बात है, मिल्क का पार्ट हो गया 2/3 इंटू 60 और वाटर का पार्ट हो जाएगा 1/3 इंटू 60। काट के ये 40 लीटर हो गया और ये 20 लीटर हो गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर एज 1:2। मतलब इसमें तुम और क्या मिलाओगे, जिससे इसको तो चेंज नहीं कर सकते, बट यहाँ कुछ ऐसा लिख दो जिससे कि आंसर 1:2 का हो जाए। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ 80 आने पे होगा, लेकिन 80 लाने के लिए तुम्हें 60 लीटर ऐड करना पड़ेगा। बाकी इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, ऊपर वाला पार्ट मिल्क के लिए है, नीचे वाला पार्ट वाटर के लिए है। मिल्क 40 लीटर है, वाटर 20 लीटर है, तो यहाँ पे तुम कुछ ऐसा ऐड करना चाहते हो जिससे कि मिल्क और वाटर का रेशियो 1:2 हो जाए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही 80 इज इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 60 लीटर, जो कि हम लोग यहाँ लॉजिकली निकाल ही चुके हैं। तो करेक्ट आंसर इज सी। आखिरी क्वेश्चन है, ए सम ऑफ ₹10,000 इज लेंट पार्टली एट 6%, वहाँ पे x रख देते हैं, और जो दूसरा पार्ट है 10,000 माइनस एक्स, उसको रख देते हैं 10% पे। अब यहाँ से ईयरली इंटरेस्ट ऑन द एवरेज इज 9.2%। तो सीधा इक्वेशन क्या बन गया, x इंटू 6 इंटू 1/100 प्लस 10,000 माइनस एक्स इंटू 10 इंटू 1/100 इज इक्वल्स टू 10,000 इंटू 9.2 इंटू 1/100। अब यहाँ से तुम दोनों साइड का एलसीएम लेके सबसे पहला काम ये करो, 100 को उड़ा दो। यहाँ पे 1 के साथ में 5 जीरो आ जाएंगे, माइनस 10x, और ये बन जाएगा 92 के साथ 3 जीरो, 100 गायब हो गया। अब तुमको प्लेसिंग करनी है सिर्फ, यहाँ पे आ गया -4x, इसको यहाँ भेज दो, तो ये बन जाएगा माइनस का 8000, माइनस माइनस गया, x की वैल्यू आ गई 2000। अब तुमको क्या पूछा है, एट 6%, तो ये जो x 2000 आया है ये 6% के लिए आया है।
क्वेश्चन 10% के लिए पूछ रहा है, तो फिर 10,000 में से 2,000 माइनस कर दो, आंसर हो जाएगा 8,000। दैट इज द वैल्यू विच इज इन्वेस्टेड एट 10%। तो सीधा आंसर हो गया तुम्हारा ए ऑप्शन। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट सेशन, जिसमें 20 क्वेश्चन थे और ऑलमोस्ट इसमें 20 मिनट लगे, मतलब हर क्वेश्चन एक मिनट में सॉल्व हो गया है। सो दिस इज एक्चुअली द स्पीड विच वी नीड इन द मेन पेपर, क्योंकि 20 तो नहीं 25 क्वेश्चन आएंगे, बट क्वेश्चन का लेवल पार्टली यही होगा, पार्टली थोड़ा टफ होगा जैसा हम वीकली पेपर में करते थे। तो यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस इन दैट सेम स्पीड। तो सारे सॉल्यूशंस को एक बार देख लेना। अभी आने वाले 2 दिनों में 2 इस तरह के पेपर और मैं कंडक्ट करूंगा बिफोर योर मेन एग्जाम। सो ट्राई टू डू गिव दोज पेपर्स सो दैट तुम्हें ये पता चले कि तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो एट दिस पर्टिकुलर टाइम 2 days बिफोर द एग्जाम। ठीक है, कल मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।